जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व गुरु जी की सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं बहुत आभारी हूँ गुरु जी, जो आपने मुझे इस दिव्य सत्संग सेवा की सेवा बख्शी, मुझे इस लायक समझा। मुझसे सत्संग सुनाते वक्त जो भी भूल या त्रुटि हो जाए गुरु जी महाराज, अपना बच्चा जानकर मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी के वचन है कि सत्संग सुनाया करो। सत्संग कभी भी नया या पुराना नहीं होता। गुरु की वड्याई बहुत भागों वालों को करने को मिलती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो, जिन्हें गुरु सेवा का अवसर मिलता है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही अपना कल्याण करा जाते हैं। सत्संग पूरा सुने। संगत जी, गुरु जी वो दिव्य शक्ति हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, सही गलत क्या है वो सब बताया। दुनिया में कोई रिश्ता अपना नहीं है, चाहे वो कितना भी गरीबी हो, सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं, ये सच्चाई बताई। आपका बुरा वक्त आने पर कोई आपका साथ नहीं देता, ये बताया। गुरुजी जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन की असली जीवन लीला तभी से शुरू होती है। हम संगत गुरु जी को की दिव्य माला के वो मन के हैं जो गुरु जी ने अपने गले में धारण की हुई है, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम गुरु संगत हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, जब हम पर कोई भी बुरा वक्त या बुरी परिस्थिति आती है, सबसे पहले अपने करीबी ही दूर भागते हैं, जिससे हम बहुत टूटते हैं, बहुत बिलखते हैं, बहुत रोते हैं। जब हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, जब भगवान को भी दिखता है कि अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तब वो सुनहरा वक्त होता है जब गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। उन्हें हम पर तरस आ जाता है। और संगत जी, जब सारी दुनिया के रंग दिखाकर गुरु अपने बच्चे को अपनी शरण में लेता है, अपनी गोद में उठाता है, तो बच्चा इतना निश्चिंत और इतना खुश हो जाता है कि उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं रहती। उसी तरह हमें अपनी हर उम्र को भूलकर उस मासूम से बच्चे की तरह बन जाना चाहिए कि अब हम अपने पिता की गोद में हैं और अब हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें हर रिश्ते की हर छवि दिखाई जा चुकी है। अब हम असली अपने जीवन को जिएंगे जो हमारे गुरु चरणों में जुड़ता है। अपने जीवन को गुरु जी से जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप एक ऐसा डिवाइन गुरु जी ने हमें एक मेडिसिन दे दी है कि जिसे हम जितना जपेंगे उतना हम रोग मुक्त, हर दोष से मुक्त और हर परिस्थिति से निकल पाने की ताकत पाते हैं। और जितना हम मंत्र जाप करते हैं, हम गुरु के उतने ही करीब जाते हैं। गुरु जी हमें उतना ही सुन पाते हैं। संगत जी, सच बहुत ही किस्मत वाले हैं हम सभी जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है। संगत जी, गुरु जी ने हमें कर्मों पर ध्यान देने के लिए बताया कि अपने कर्मों को कभी खराब नहीं करना। संगत जी, कभी किसी का माड़ा नहीं सोचना। जो भी आपके साथ जैसा भी करे, आप यही मानिए कि मेरा गुरु देख रहा है। गुरु जी के सीसीटीवी कैमरास कभी ऑफ नहीं होते और हम पर भी उनकी पूरी नजर रहती है। वो हर बच्चे पर नजर रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहे हैं। वो ऐसी परिस्थितियां खुद लाकर सामने खड़ी कर देते हैं जिसमें हम दो रास्ते दिखाए जाते हैं हमें, या तो हम भटक जाएंगे और या फिर अब निश्चिंत होकर उस छोटे से मासूम बच्चे की तरह सब कुछ गुरु जी पे छोड़कर मस्त बच्चा, मस्त मौला बन के अपने गुरु का नाम जपते रहेंगे। गुरु यही देखता है कि इस पे अब ऐसी परिस्थिति आने पर ये क्या करेगा। कोई गलत रास्ता अपनाएगा या मेरे बताए रास्ते पर चलेगा। बस ये संगत जी, ये वही एक क्षण होता है, विश्वास डोलना नहीं चाहिए।
कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर आप गुरु जी के जुड़े हुए हो, आप गुरु जी के बच्चे हो, आप नहीं जानते कि अगर आप एक गुरु जी को माथा टेक रहे हो यानी आप सारे ब्रह्मांड को माथा टेकते हो। हमारे गुरु जी वो ऐसी शक्ति हैं जो हमें हर बुरी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। हमारे गुरु जी के आगे किसी की कोई औकात नहीं, किसी नेगेटिविटी, किसी बुरी बला का कुछ औकात नहीं हमारे गुरु जी के आगे। वो सब हमारे गुरु का नाम लेने से ही बात दूर भाग खड़ी होती है। संगत जी, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना आप लोगों का भला मानेंगे, सर्वदा भला बोलिए, सर्वदा भला, उतना आप खुद का कल्याण करवाते जाएंगे। जिस तरह एक गुरु जी का भक्त था जो लोगों की बातों से बहुत ही परेशान हो चुका था। वो बहुत थक गया और गुरुजी के पास गया और एक बार बोलता है कि गुरुजी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, लोग मेरे संग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन वो माथा टेक कर जब भी उठता था, उसकी आदत थी, वो बोलता था सर्वदा भला। बस वही एक शब्द उसके मुंह से निकलना, सर्वदा भला। बस गुरुजी उसी से खुश हो जाते थे कि इसने चाहे किसी के लिए मन में कितने भी इसके लिए मैल आ रहा हो मन में, लेकिन बाद में ये बोलता सर्वदा भला ही है, मतलब सबका भला मानता है। तो बस गुरु को और क्या चाहिए। जब हमारे गुरु जी ने सबका भला किया तो हम क्या चीज है। हमें भी तो सर्वदा भला ही मांगना है ना अपने गुरु से। तो आपके साथ जो कोई भी कुछ भी करता है, आप एक अच्छी सी स्माइल देकर अपने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखिए और फिर देखिए चमत्कार, गुरु जी क्या नजारे दिखाते हैं। संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते हमारा गुरु क्या क्या लीला रच सकता है। संगत जी, पहले के जन्म में कितने तप करने पड़ते थे, बर्फ पर बैठकर और ऐसे जंगलों में जाकर कितने सालों तक परिवार सब कुछ त्याग कर ऐसे तप करने पड़ते थे, संन्यास लेना पड़ता था, तब जाकर कभी एक सुनाई देती थी आकाशवाणी हुई है और भगवान ने उन पर कृपा करी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान मिल गए। लेकिन हम सोचिए, इस कलयुग के लोग होते हुए इतने पापी हैं हम, हमें खुद को पता है अंदर से कि हम कितने दिन में कितने पाप करते हैं, उसके बावजूद हमें गुरुजी मिल गए। कैसे संगत जी, सोचिए कैसे। ये है हमारे गुरुजी की कृपा हम पर। हमें तो अपने ऊपर इतना गर्व होना चाहिए कि हमें हमारे गुरु ने इस कलयुग में इतने पापी होने के बावजूद भी गुरुजी ने कोई तप नहीं करवाए, कितना सिंपल जीवन दिया और साधारण सी पूजा पाठ। गुरुजी ने कोई आडंबर नहीं, कोई वहमों में नहीं डाला। चलते फिरते आप वॉशरूम में भी हो तो भी आप मंत्र जाप करो। गुरुजी कहते हैं अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, ऊपर के दिखावे करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं मेरी प्यारी संगत तो बस मुट्ठी भरी है, बाकी तो सारी भीड़ है। तो दिन रात ये मनाइए कि आपके कर्म ऐसे हों कि आप गुरुजी की उस मुट्ठी भर संगत में आने का आपको मौका मिले। गुरुजी से उनको रिझाइए कि गुरुजी महाराज ऐसे मार्ग पर चलाना कि बस ऐसा जीवन हो जाए कि मैं आपकी उस मुट्ठी भर संगत में आ पाऊं। मुझसे कभी कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे आप मुझे अपने से दूर कर दें। कभी ना कराना ऐसा कर्म गुरुजी। गुरुजी, आप जो जो रास्ता दिखाएं बस उसी रास्ते पर चल पाऊं, ऐसी शक्ति देना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर सांस से शुक्राना गुरुजी। बस इस पूरे जीवन को आप अपनी इसी सत्संग सेवा में लगाए रखना महाराज, और अंत में आप उसी दिव्य ज्योत में हमें समा लेना। बस गुरुजी, आपकी वड्याई करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे ब्रह्मांड के मालिक आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। सत्संग सुनाते समय जो भी मुझसे भूल हुई हो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करें। प्लीज मेरी सत्संग सेवा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आप भी इस सत्संग सेवा का हिस्सा बन सकें। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।